हुकूमत से मुफाहमत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की नहीं, कौमी मुफाहमत की बात की। हालात बहुत बदल गए, नवाज शरीफ जल्द आएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में पीटीआई की नाजायज और नाअहल हुकूमत है। 3.5 सालों में किसी ने खैर की कोई खबर सुनी? क्या किसी ने सुना कि बिजली सस्ती हुई, अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम हुई? हुकूमत की तवज्जो मीडिया और अपोजिशन को कंट्रोल करने पर है। तमाम पार्टियों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहिमत की बातें कर रही है। मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद नहीं, लोग भी इनकी कोशिशों को संजीदा नहीं लेते। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। शरीफ खानदान ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। ये कहते हैं इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, फिर इंतकाम का रोना शुरू कर दो। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत मीडिया की आज़ादी और तरक्की के लिए काम कर रही है। मीडिया की आज़ादी के हवाले से नून लीग वाले जो बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। एवनफील्ड फैसला नजरसानी केस, मरियम नवाज के रवैये पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान मरियम नवाज की ताख़ीर से आमद और ऊंची आवाज में लोगों को सलाम कहने पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि पहले नैब की जमानत खारिज करने की सजा नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब बनती है। जिसे यही नहीं पता अदालत में कैसे आते हैं और इसका तकद्दुस क्या है, तो इसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में ज्यादती के वाकयात कम ना हो सके। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को अगवा करके फैक्ट्री में ज्यादती का निशाना बनाया गया। 3 अफराद ने दोनों लड़कियों से गन पॉइंट पर ज्यादती की। तीनों मुलजिम वाक़े के बाद फरार। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। बदकिस्मती से माजी में बच्चों को तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं। जब लोगों को तालीम नहीं दी जाती तो अपने सरमाए का नुकसान करते हैं। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़रूरी है कि हम स्कूल से बाहर 2 करोड़ बच्चों को तालीम दिलाएं। PMDA एक काला कानून है, हर फोरम पर रोकेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। सदर नून लीग की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। मीडिया से मुतालिक काला कानून रोकने के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायजा लेकर हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का रास्ता रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में वैक्सीन लगाने का अमल तेज। 17 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का आगाज। NCOC के मुताबिक 17 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है कि मुल्क में वैक्सीन लगाने के अहल अफराद में से 35% को वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी गई। गुज़श्ता रोज 15 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 24 में से 20 शहरों ने वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा कर लिया। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोटा में हदफ पूरा नहीं किया जा सका। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस पर अमल दरामद ना होने के बराबर। वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल की फराहमी जारी। ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों के सर्टिफिकेट भी नहीं चेक किए जा रहे। बगैर वैक्सीन लगवाए शहरी तमाम सहूलतों से फायदा उठाने में मसरूफ। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज भी आज से लगना शुरू। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन लाजिम करार। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में वैक्सीन लगाने का अमल 6 सितंबर से शुरू होगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 3559 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी का इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग।
वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कमेटी को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एतमाद में लिया। दुनिया में पाकिस्तान के इक़दामात को मुस्बत तौर पर देखा जा रहा है। क़याम अमन हो या इनखला में मदद, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई। पार्लियामेंट की तमाम जमातों ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से नैब मुलजिम की गिरफ्तारी का वाकया। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी और प्रोसिक्यूटर नैब की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब की माफ़ी कबूल नहीं है। नैब को इस काम की इस अदालत में इजाज़त नहीं। नैब मुलाजमीन के कंडक्ट पर हुक्म जारी करेंगे। डीजी नैब इरफान मंगी का कहना है कि मुलजिम ने 116 अरब का फ्रॉड किया। मुलजिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला सुने बगैर ही फरार हो गया था। खदशा था कि मुलजिम कहीं बैरून मुल्क फरार न हो जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब सियासत को तोड़ने जोड़ने और करप्शन छुपाने का निज़ाम है। चेयरमैन नैब को LNG के महंगे सौदे नजर नहीं आते। चीनी में 800 अरब खा जाए, नैब कुछ नहीं करेगा। गंदुम में 400 अरब खा जाए, नैब कुछ नहीं करेगा। अद्वियात में 150 अरब खा जाए, नैब कुछ नहीं करेगा। एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुल्क में दूध, चीनी, घी और सब्जियां महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह में 0.6% इजाफा। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 8.4% रही। सब्जियां 12.5%, पेट्रोलियम मसनूआत 6 से 18% महंगी हुई। दूध 1.9, चीनी 1.3 और घी 1.7% महंगा हुआ। चिकन, दालें और मसाला जात की कीमतों में कमी हुई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने का इंकशाफ। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद नोमान की सरबराही में कमेटी तहकीकात करेगी। दस्तावेजात के मुताबिक मई, जून और जुलाई में मियाद पूरी करने वाले स्टंट मरीजों को डाले गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कराची समेत इनके मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। बारिश के बायस नशीबे इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। ICC ने टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 7वीं पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बन गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की दूसरे नंबर पर तनज़्ज़ुली। बोल्डर्स में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का 8वां नंबर बरकरार।